नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो 106 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और 5% का आज इसने लोअर सर्किट भी लगा दिया है। दोस्तों, अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट ओपन करूं तो आपको एक चार्ट में देखने को मिलेगा कि कंपनी बहुत बुरी तरह से नीचे गिरी है। तो मैं आपको बता दूं, इस कंपनी ने 974 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया था, जो उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा था। 974 रुपीज़ डिविडेंड देने के बाद उस प्राइस पे एक्चुअली ट्रेड करने लग पड़ा था ये शेयर, जिसके कारण हमें यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल रही, जो एक्चुअली में गिरावट नहीं है। डिविडेंड देने के बाद ये शेयर 13 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करने भी लग पड़ा था। उसके बाद मैंने इसमें एक क्वांटिटी उठाई थी, अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई थी। उसके बाद ये शेयर अपर सर्किल लगाता लगाता 116 रुपीज़ के आसपास गया था और उसी दिन मैंने इससे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि इस कंपनी के जो मैंने फंडामेंटल उस टाइम देखे थे, मेरे को लगा था कि इस कंपनी को एग्जिट कर देना चाहिए। ये सारी ऑपरेटर गेम थी, उस टाइम मेरे को समझ आ गया था, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद भी मैंने इस शेयर को एग्जिट कर दिया था, क्योंकि इसके फंडामेंटल बिल्कुल ही चेंज हो चुके थे। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम करनी स्टार्ट कर दी थी और इनकी जो न्यूज़ निकल के आती थी सामने, वो मेरे को कुछ अच्छी नहीं लगी, तो मैंने इस कंपनी से एक ही मंथ में एग्जिट कर दिया था। तो दोस्तों, अभी की क्या बात है, क्या हमें इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आज हम उसी पे बात करेंगे। दोस्तों, आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है और अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हो, मैं सीधा ले जाता हूं इसके फंडामेंटल की ओर। दोस्तों, हाल ही में इसकी इन्फोसिस के साथ कोलैबोरेशन भी हुई थी, आप यहां पे देख सकते हो। और इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी और मेरे को उस वीडियो में कमेंट भी आए थे कि सर ये 500 तक जाएगा, आप देखते रहना। उस टाइम 66 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने उसमें साफ साफ बोला था कि ये शेयर 100 से 200 रुपये जा सकता है, लेकिन 200 से 500 नहीं जा सकता। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके पूरा श्योर हो जाइए कि मैंने ये ऐसी लाइन बोली थी या नहीं बोली थी। दोस्तों, इस शेयर की अभी की बात करें, क्या हमें इस शेयर में बाय करना चाहिए? तो दोस्तों, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको इसके फंडामेंटल बताता हूँ। मार्केट कैप इसकी 304 करोड़ के आसपास है, फेस वैल्यू 5 के आसपास है। और अगर इसके सेक्टर पे ई की बात करें, 33 के आसपास है, जो कि थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है। और इसकी बुक वैल्यू की बात करें, जो कि बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है, 61 के आसपास। लेकिन इस टाइम पे ये बुक वैल्यू भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि प्राइस ट्रेड कर रहा है 106 रुपये के आसपास। तो कहीं ना कहीं इसकी बुक वैल्यू कम हो चुकी है। और इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 917 रुपये के आसपास है। और इसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया, क्योंकि इसने 974 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया था, जिसके कारण इसकी डिविडेंड यील्ड 917 रुपये के आसपास है। दोस्तों, अगर इसके रिवेन्यू की बात करें तो आप मैं सीधे ले चलता हूँ आपको इसके रिवेन्यू की ओर। क्या कंपनी दम दिखा रही है, क्या रिवेन्यू जनरेट कर पा रही है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कंपनी का रिवेन्यू ओपन कर लिया है और कंपनी का रिवेन्यू एक कंसिस्टेंसी में हमें देखने को नहीं मिल रहा। कभी कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखाती है, फिर एकदम से नीचे चल जाती है, फिर अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है एक बार, फिर इसने 2 साल में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिखाया था, आप यहाँ पे देख सकते हो, और उसके बाद एकदम से नीचे आ गई। दोस्तों, इस कंपनी ने 974 रुपये का डिविडेंड दिया था और कंपनी का रिवेन्यू एकदम से नीचे आ गया था। इसमें ये हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने 974 रुपये का डिविडेंड लेके, बैंक अकाउंट में इनके डिविडेंड आ गया, पैसा लेके ये कंपनी निकल चुकी है। उसके बाद कंपनी का प्राइस 13 रुपये हो गया और कंपनी लगातार अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम कर रही है, जिसके कारण मैंने इस शेयर से एग्जिट कर दिया था। हर एक स्टेप में हमें एक नेगेटिविटी देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैंने इस शेयर से एग्जिट कर दिया था। अभी मेरा कोई इरादा नहीं है इस शेयर में बाय करने का, क्योंकि अभी भी इसके फंडामेंटल इतने अच्छे निकल के नहीं आ रहे हैं। 2021 में इसने 9 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट शो किया, जो कि एक नॉर्मल सा प्रॉफिट है इस कंपनी के लिए, क्योंकि पहले ये कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट शो करती थी। आने वाले 1-2 क्वार्टर में अगर इसने अच्छा रिवेन्यू शो किया तो मैं इस कंपनी को जरूर बाय कर सकता हूँ, लेकिन अभी के टाइम में इस कंपनी को बिल्कुल बाय नहीं करूँगा। अगर एक न्यूज़ के कारण मैं इस शेयर को बाय करने लग पड़ा तो इस कंपनी से 10 नेगेटिव न्यूज़ भी निकल के आती हैं, जो इस शेयर को बाय करने से रोकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये थी कि कंपनी का रिवेन्यू बिल्कुल ही नीचे आ चुका है। 974 रुपये का डिविडेंड लेके कंपनी निकल चुकी है और कंपनी का प्राइस 13 रुपये के आसपास ट्रेड करने लग पड़ा था। और अभी की बात करें तो अभी मेरे पास इसका एक भी शेयर नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसका मैंने जिक्र किया था वीडियो में, कि कंपनी ने डिविडेंड देने के बाद अपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कम कर ली थी और उसके बाद कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 14.78 के आसपास ही अभी तक बना के रखी हुई है। इसमें एक पॉजिटिव आई है देखने को मिली है कि कंपनी ने अपने प्लस शेयर छुड़वा लिए हैं, लेकिन सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्लस शेयर के साथ साथ इन्होंने प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम कर दी है। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बहुत सारी कंपनी को देखा कि जब कंपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाती है, कम होती है, तो सबसे ज़्यादा बहुत ही फंडामेंटली साइन मिलता है कि कंपनी आने वाले समय में क्या कर सकती है। तो अगर इसकी बात करें तो कंपनी ने एक डिविडेंड के बाद अपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बिल्कुल कम कर ली थी और प्रमोटर होल्डिंग कम करने के बाद आप ये भी देख सकते हो कि कंपनी का रिवेन्यू भी बिल्कुल भी निकल के नहीं आया, जो कि इस कंपनी से एक और नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर इस शेयर की बैलेंस शीट की बात करें तो मैं आप सीधा ले चलता हूँ आपको बैलेंस शीट पे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसकी बैलेंस शीट ओपन कर ली है। इसके बैलेंस शीट में देखें क्या है, 2021 में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस कितना पड़ा है। जो पिछले साल 524 करोड़ के आसपास हुआ करता था वो अभी एकदम से इतना कम होकर 161 करोड़ के आसपास आ गया है, जो कि एक और नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा नहीं निकल के आया और कंपनी ने कहीं ना कहीं रिजर्व के पैसे भी यूज़ किए हैं, जिसके कारण कंपनी 161 करोड़ के आसपास ही इसका रिजर्व रह चुका है। कंपनी के डेट की बात करें, इसमें एक अच्छी बात देखने को मिलती है कि कंपनी ऑलमोस्ट कभी डेट नहीं उठाती। आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले 5 साल का शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें, ये भी हमें कुछ वैसे ही पैटर्न में देखने को मिल रही है कि कंपनी कभी डेट नहीं उठाती है। लेकिन कंपनी डेट नहीं उठाती इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं शो करना चाहिए। कंपनी का प्रॉफिट भी बिल्कुल भी निकल के नहीं आ रहा, जो कि इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। और इसका एक और सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिलता है कंपनी के एसेट। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के जो एसेट पिछले साल 574 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, वो भी एकदम से 190 करोड़ के आसपास आ चुके हैं, जो कि इस कंपनी के लिए एक और नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। दोस्तों अगर इसके बैंक अकाउंट की बात करें, इसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, एक अच्छा खासा अमाउंट पड़ा हुआ है 8 करोड़ के आसपास। दोस्तों इसमें प्लस पॉइंट से ज़्यादा इसमें नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण मैं इस शेयर को अभी बाय करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। अगर आने वाले समय में ये कंपनी थोड़ा थोड़ा ही सही प्रॉफिट शो करने लग पड़े तो हम इस शेयर को उस टाइम पे बाय कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे कंपनी एफर्ट दिखा रही है, जैसे कि इन्फोसिस के साथ डील हुई, इन्होंने एक नया ऑफिसर हायर किया है, जिसके कारण ये आने वाले समय में कुछ हमें पॉजिटिव बातें देखने को मिल रही है इस शेयर में, जो कि इस शेयर को 100 से 200 भी ले जा सकती हैं, लेकिन 200 से 500 ले जाने में हमें अभी दम नहीं देखने को मिलता है इस शेयर में। तो अगर आप इस शेयर में क्वांटिटी उठा रहे हो तो मैं जाते जाते यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस शेयर में क्वांटिटी उठा रहे हो तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी मत उठाइए कि आपको लॉस झेलना पड़े। आपको पता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे बैठी हुई है। आने वाले समय में अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो ऐसे शेयर 20 से 30% गिरने के चांसेस होते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं देखने को मिलता, अगर आपने अभी अभी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू किया या इन्वेस्टिंग करना शुरू किया है, तो आपको 1-2 साल में सम देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस शेयर में बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं जाते जाते यही बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा अमाउंट लगाइए, जिसके बदौलत अगर आने वाले समय में ये नीचे भी जाए तो आपको ज़्यादा लॉस ना झेलना पड़े, और अगर ऊपर जाए तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठा के एक अच्छी सी एवरेज मैनेज कर पाओ। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप किसी शेयर के बारे में पूछना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमारी टीम उस पर ज़रूर रिप्लाई करेगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।